फीमेल फर्टिलिटी, माहवारी में खून का बहुत ज़्यादा आना, हैवी पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग। क्या आपको माहवारी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या माहवारी नॉर्मल दिनों से ज़्यादा देर तक रहती है? परेशान ख्वातीन जो माहवारी के मसाइल के शिकार हैं, इस वीडियो को लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। बहुत सी ख्वातीन जिनको माहवारी नॉर्मल नहीं आती बल्कि इन्हें नॉर्मल दिनों से ज़्यादा दिनों तक पीरियड्स रहते हैं या फिर इन्हें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। हैवी ब्लीडिंग का आना या हैवी ब्लीडिंग का होना, दोनों सूरतों में औरत को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ऐसी ख्वातीन को शादी के बाद औलाद के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज मैं बताऊंगा कि औरतों को हैवी ब्लीडिंग आने की वजूहात क्या हैं और वो कैसे इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। ख्वातीन में नॉर्मल पीरियड्स 3 से 7 दिन तक के होते हैं, जबकि हैवी पीरियड्स में औरतों को 10 से 15 दिन तक ये रहते हैं और कुछ केसेस में औरत को पूरा महीना ब्लीडिंग रहती है। अब ये सवाल है कि हैवी ब्लीडिंग का कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक औरत को 80 मिलीलीटर से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, यानी अगर एक औरत को साथ 2 पैड से इस्तेमाल कर रही है या घंटे बाद इसे पैड चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो उसको हैवी पीरियड्स में कंसिडर किया जाएगा। अब इसकी कुछ वजूहत का जिक्र करता हूँ। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि एस्ट्रोजन लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके अलावा वो ख्वातीन जिनको पीसीओएस या पीसीओडी का प्रॉब्लम है, क्योंकि पीसीओएस में औरतों को पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। कुछ ख्वातीन को लाइट पीरियड आते हैं, कुछ ख्वातीन को हैवी ब्लीडिंग होती है। इसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकती है, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम लाइंस बच्चादानी से बाहर आ जाते हैं, जिसके नतीजे में हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा ख्वातीन जिनको पीआईडी का प्रॉब्लम होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, बेसिकली औरतों के निचले हिस्से का इन्फेक्शन है। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग मिसकैरेज की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि कुछ ख्वातीन को पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है और उन्हें अगर मिसकैरेज हो जाए तो उस सूरत में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और हैवी ब्लीडिंग आएगी। या वो ख्वातीन जिनकी उम्र पेरीमेनोपॉज तक पहुँच जाती है और आखिरी 2 या 3 सालों में ऐसी ख्वातीन को हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये वो तमाम मसाइल हैं जिनकी वजह से औरत को प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं और साथ ही औरत अंदरूनी बैरून तौर पर कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इस प्रॉब्लम का इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसके बदले एक हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम इन वजूहात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा और मेडिकल बोर्ड की टीम ने बेऔलादी के मुशीर नूरानी कॉलेज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक की और इस बात को यकीनी बनाया कि औरतों में इन तमाम मसाइल का खात्मा मुमकिन है। तासीर दवाखाना के इलाज ख्वातीन में हार्मोन को मतवाज़न रखता है। इसके साथ साथ वो ख्वातीन जिनको बार मिसकैरेज हो रहा हो, इस इलाज में शामिल कुदरती जड़ी बूटियाँ न सिर्फ माहवारी के मसाइल को ख़त्म करती हैं बल्कि औरत को हमला करके माँ और बच्चे दोनों की सेहत को बरकरार रखती हैं। इस इलाज से एस्ट्रोजन की बढ़ी हुई मिकदार नॉर्मल हो जाती है, जिससे औरत को पीरियड्स रेगुलर आते हैं और हैवी ब्लीडिंग नहीं होती। इसके अलावा हमारे हर्बल इलाज खून की कमी की वजह से भी औरत के होने वाली कमज़ोरी को दूर करके औरत को अंदरूनी बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाती है। ये इलाज हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक मुकम्मल तौर पर कुदरती है, जो औरत को हैवी पीरियड्स जैसे मसाइल से निजात दिलाकर नॉर्मल पीरियड्स और नॉर्मल ब्लीडिंग को जारी रखने में मदद देता है। और इसके अलावा ये औरत में होने वाले हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। इस इलाज की बदौलत औरत में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं और औरत एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाती है। इलाज के साथ साथ अच्छी खुराक का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। आयरन और विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकती हैं। ये हैवी ब्लीडिंग को रोकने में मदद देते हैं। इससे एस्ट्रोजन भी बढ़ी हुई मिकदार आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। ऐसी ख्वातीन जिनको हैवी पीरियड्स आते हैं, इन्हें चाहिए कि वो पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें ताकि उनका मिजाज में चिड़चिड़ापन ना आए। ताज़ा सब्जियां फलों का इस्तेमाल करें और स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को दूर रखें। अगर आप भी इन पेचीदा या पोशीदा अमराज का शिकार है तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाए। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना को विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह।